प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज हम पैसिव वॉइस के टीचिंग के चरण में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यदि आपको एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने पढ़ चुके हैं राम टॉट इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस है। राम अंग्रेजी पढ़ाता था। अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक सेंटेंस कितने प्रकार के बन सकते हैं? दो प्रकार के बन सकते हैं। एक तो क्या वाले हो सकते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द वाले हो सकते हैं। क्या वाले का मतलब राम अंग्रेजी पढ़ाता था। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाता था? राम क्या पढ़ाता था? इसी प्रकार और भी सेंटेंस आप ले सकते हो। और सेंटेंस भी अपने देख लेते हैं। राम गेव मी ए पेन। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राम गेव मी ए पेन। राम ने मुझे एक पेन दिया। क्या राम ने मुझे एक पेन दिया? राम ने मुझे क्या दिया? ऐसा हो सकता है। तो अपने प्रश्नवाचक जो है दो प्रकार से बनते हैं। एक तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जो क्या से शुरू होता है, हिंदी में उसका उत्तर हाँ या ना में होता है। एक वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है जिसको लोग WH वर्ड भी कह देते हैं या क्वेश्चन वर्ड कह देते हैं। व्हाट, वाई, वेयर, वाई या हाउ, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ ओल्ड। इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले या सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में, हिंदी में जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं। इंग्लिश में वो किससे शुरू होगा? सहायक क्रिया से। तो इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। यस नो टाइप जिसके आंसर होते हैं सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। एक प्रश्न वो होते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। यस नो टाइप। यस नो टाइप जिसके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। और एक वो प्रश्न होते हैं जो कि किससे शुरू होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं। और एक वो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेरोगेटिव वर्ड। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, हाँ वाला वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य है। थोड़ा सा आपने कल्पना करके देख लो, राम अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या राम अंग्रेजी पढ़ाता है? राम क्या पढ़ाता है? राम मैंगो खाता है। राम मैंगो खाता है। क्या राम मैंगो खाता है? राम क्या खाता है? इस प्रकार से एक असर्टिव सेंटेंस के दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो वो जो कि क्या से शुरू होते हैं या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। इंग्लिश में कहें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अपने को ये बात क्लियर होनी चाहिए। राम गेव मी ए पेन। अब इसका आप पैसिव वॉइस बनाना चाहो तो क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? आपको पता है गेव अपने पहले पढ़ चुके हैं, अपने टेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंटेंस पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस में ये सब पढ़ चुके हैं पहले। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल है। राम गेव मी ए पेन, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। असर्टिव सेंटेंस में, जो असर्टिव सेंटेंस है, हाँ वाले स्वीकारात्मक वाक्य, जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, सकारात्मक वाक्य हैं, उसमें क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सहायक क्रिया का यूज़ होता है। सहायक क्रिया कौन सी आती है? डिड आती है। और डिड के साथ नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नॉट किसके साथ आता है? सहायक क्रिया के साथ आता है। और सहायक क्रिया को जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब अपने सहायक क्रिया को इंटेरोगेटिव जो अपना सब्जेक्ट है उससे पहले रख देते हैं। सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया के बारे में जब आपने चर्चा की थी, शुरुआत जब आपने की थी सहायक क्रिया क्या होती है, तो एक छोटा सा परिचय ये आता है। सहायक क्रिया वो होती है जिसके साथ में नोट आता है। क्या आता है? नोट आता है। आर यू ए टीचर? नो, आई एम नॉट ए टीचर। आई एम, नो अकेला आ सकता है। आई एम नॉट, आई एम नॉट, एम नॉट, एम नॉट। तो नॉट किसके साथ आया? एम के साथ आया। तो एम क्या है? सहायक क्रिया है। नॉट जिसके साथ आता है। दूसरी पहचान क्या होती है सहायक क्रिया की? कि सहायक क्रिया को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। आर यू ए टीचर? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू? आर यू, यू से पहले क्या रख दिया? आर रख दिया। व्हाट आर यू? यू से पहले क्या है? आर लगा दिया। आर क्या है? सहायक क्रिया है। यानी कि सहायक क्रिया को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहाँ रखते हैं? सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। और जब अकेली सहायक क्रिया होती है तो उसका उत्तर हाँ या ना में होता है। और प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होती है तो उसके हिसाब से अपने को अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव वर्ड वी हैव टू आंसर, अपने को आंसर देना पड़ता है, अपने को उत्तर देना पड़ता है। जैसा प्रश्न है वैसा ही जवाब। आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? राम गेव मी ए पेन। आई वाज, ऑब्जेक्ट क्या है? आई वाज गिवन ए पेन बाय राम। ये आपके सामने है। आई वाज गिवन ए पेन। अब इसका यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको बनाना चाहते हो, आई वाज गिवन, तो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। वाज आई गिवन ए पेन बाय राम, पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। वाज को आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया। ये पहला टाइप है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप क्या है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किस से शुरू होता है? सहायक क्रिया से शुरू होता है। किस से शुरू हो गया? वाज से। आपने वाज को बाहर निकाल दिया। इंटेरोगेटिव, आई वाज गिवन, मेरे को दिया गया, ए पेन बाय राम, मेरे को एक पेन राम द्वारा दिया गया। क्या मुझे एक पेन राम द्वारा दिया गया? ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट वाज गिवन, क्या दिया गया? व्हाट वाज गिवन। तो व्हाट शब्द आ गया, व्हाट वाज गिवन, व्हाट शब्द आ गया। इसका मतलब क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दूसरे प्रकार का हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब अपने शुरू कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक भी पेश करूंगा, इजीली भी आपको बता रहा हूं आपको कैसे करना है। जैसे डू यू ईट मैंगोज, ये एक सेंटेंस है। डू यू ईट मैंगोज। आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो सारा कुछ आ जाता है।
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार यदि प्रैक्टिस करते रहें तो अपने को अपनी प्रैक्टिस हो जाती है, अपने हैबिचुअल हो जाते हैं, अपना दिमाग वैसे ही लगने शुरू हो जाता है। अब यदि इसको डू यू ईट मैंगोज़, यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो इसका एक तरीका बता देता हूँ। इसका जो तरीका है वो क्या है, इसकी जो विधि है, मेथड है, आपका तरीका क्या है, इसके स्टेप बना लो आप। मैं ये कहता हूँ कि पहले आप इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका वास्तव में क्या था? यू ईट मैंगो, यू ईट मैंगोज़, ये असर्टिव सेंटेंस है जिससे बना है आप आम खाते हो, क्या आप आम खाते हो, ये असर्टिव सेंटेंस था। अब इसका बना लो आप पैसिव वॉइस। क्या आपने तरीका बताया था, पहले अपने डिस्कस कर चुके, SVO मैंगोज़। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या आ जाएगा? मैंगोज़ ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में बी फॉर्म इसमें क्या आती है? इज, MR, मैंगोज़ आर ईटन बाय राम, बाय यू। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंगोज़ आर ईटन बाय यू। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आपने क्या किया? डू यू ईट मैंगोज़, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसको अपने एक असर्टिव सेंटेंस में, सकारात्मक सेंटेंस में चेंज कर दिया। और क्या कर दिया? यू ईट मैंगो, यू ईट मैंगो ये कर दिया और इसका पैसिव वॉइस ये बना दिया। अब इसका क्या वाला प्रश्न बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्या वाला है, डू से शुरू हो रहा है, क्या वाला है? एक्टिव वॉइस में क्या है? क्या वाला है। तो इसकी भी सहायक क्रिया बाहर निकाल दो बस। आर मैंगोज़ ईटन बाय यू। ये लो, आर मैंगोज़ ईटन बाय यू, आर मैंगोज़ ईटन बाय यू। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया? डू यू ईट मैंगोज़, डू यू ईट मैंगोज़ का आपने इस तरह से, इस विधि से भी आप पैसिव वॉइस, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती गलती होने की। डू यू ईट मैंगोज़, इसमें आप इसमें देख सकते हो ऑब्जेक्ट क्या था? मैंगो। सब्जेक्ट क्या था? ये वर्ब थी। और यदि आप सीधा बनाते तो भी आप बना सकते थे, आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज़ करते हो? इज, MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। मैंगोज़ के साथ क्या आएगा? आर आएगा, तो आपने आर को बाहर निकाल दिया। आर मैंगोज़ ईटन, ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन बाय राम, बाय यू, यू है तो बाय यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप, और इसका पैसिव वॉइस अपने, मैंने यहाँ कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? क्या तरीका इस्तेमाल किया? पहला स्टेप, डू यू ईट मैंगोज़, इसका आपने असर्टिव सेंटेंस बनाया। असर्टिव सेंटेंस क्या था? डू यू ईट मैंगोज़, यू ईट मैंगोज़, क्या आप आम खाते हैं? बना ये किससे है? आप आम खाते हैं। और उससे प्रश्न क्या पूछा? क्या आप आम खाते हैं? उसी को पूछ लिया। यू ईट मैंगोज़, इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिए बाहर, अपने इज, MR का यूज़ किया जाता है बी फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म थी, बाय एजेंट, बाय यू हो गया। अब इसको क्या वाला वाक्य बनाना है तो आर को निकाल दिया बाहर, आर मैंगोज़ ईटन बाय यू। क्लियर होगी बात? एक दो सेंटेंस और लेते हैं कि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा? जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। अपने दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, डिड यू बाय ए स्कूटर, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कहाँ से पता लगता है? सेंटेंस के पीछे यदि इंटेरोगेटिव साइन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यदि आपको मिलता है, एक बात याद रखना, प्रश्नवाचक शब्द से ये पता नहीं लगता कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं। इंटेरोगेटिव वर्ड से ये पता नहीं लगता कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। पता कहाँ से लगता है? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। सबसे पहले अपने को ये देखना होता है प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
ये आपने देख लिया। अब प्रश्न है तो कौन सा है, आप ये देखो, प्रश्न है तो कौन सा है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है। प्रश्न है तो कौन सा है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है। अब इसको सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, सहायक क्रिया कौन सी है, डिड है। डिड किस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। डिड किस में आती है, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में अपने बी फॉर्म कौन सा यूज़ करते हैं, वाज वर्ब। कौन सा यूज़ करते हैं, वाज वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसको वही पहले वाली स्टेप से ही मैं आपको एक बार यूज़ कर रहा हूँ कि अपने इसका असर्टिव सेंटेंस बनाओ। सकारात्मक क्या था इसका वाक्य, यू बॉट ए स्कूटर, आपने एक स्कूटर खरीदा। और प्रश्न पूछने वाले ने ये पूछ लिया कि क्या आपने स्कूटर खरीदा, यू बॉट ए स्कूटर। अब इसी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ले आओ बाहर, क्या है, ए स्कूटर। ए स्कूटर वाज, बी फॉर्म क्या आती है, वाज वर्ब। बॉट की थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ए स्कूटर वाज बॉट बाय यू, ए स्कूटर वाज बॉट बाय यू। अब आपने इस असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस ये बना दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये बी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बाय एजेंट है। आपने चारों चेंज कर दिए हैं इसमें। अब इसके अंदर क्या करना है, अब यदि इसका ये कौन सा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो अपने भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दो बस। वाज ए स्कूटर, वाज ए स्कूटर बॉट बाय यू। ये लो, वाज ए स्कूटर, एक स्कूटर आपके द्वारा खरीदा गया है। स्कूटर वाज बॉट बाय यू, एक स्कूटर आपके द्वारा खरीदा गया। क्या एक स्कूटर आपके द्वारा खरीदा गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में किससे शुरू करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। स्कूटर पे बॉट क्रिया लागू होती है, स्कूटर को खरीदा गया। इस तरह से डिड यू बाय ए स्कूटर, उसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, वाज ए स्कूटर बॉट बाय यू। एक आधा सेंटेंस और देख लेते हैं अपने, और कर लेते हैं, इसी तरीके से कर लेते हैं। हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी। ये देखिए, ये सेंटेंस है, हैव यू टेकन टी। आप ये देखो, ये इंटेरोगेटिव है। पहला प्रश्न आपसे ये है, इंटेरोगेटिव है, बिल्कुल है, क्योंकि पीछे क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है, हैव से शुरू हो रहा है। अब अपने स्टेप क्या बताए थे, स्टेप ये बताए थे कि अपने को इसका क्या कर लें, असर्टिव सेंटेंस बना लें। क्या बना लें, असर्टिव सेंटेंस। तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या था, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आओ, अपने यहाँ ले आओ, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। यू हैव टेकन टी, यू हैव टेकन टी। ये लो, यू हैव टेकन टी, ये असर्टिव सेंटेंस था, इसका सकारात्मक वाक्य था। असर्टिव सेंटेंस का अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाओ पहले, क्या हो गया, टी के साथ हैज आएगा। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ क्या आता है, हैज आता है। हैज, टी हैज बीन, बी का कौन सा रूप आएगा, बीन। बीन टेकन बाय यू। ये लो, टी हैज़ बीन टेकन बाय यू, ये इसका हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया, इसका हो गया। अब अपने को इसका कौन सा सेंटेंस बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। और इंटेरोगेटिव भी कौन सा बनाना है, इंटेरोगेटिव भी कौन सा बनाना है, जो कि सहायक क्रिया से शुरू होता है। ये सहायक क्रिया को बाहर निकाल दो, बस सहायक क्रिया को बाहर निकाल दो। हैज़ टी बीन टेकन बाय यू। ये लो, हैज़ टी बीन टेकन बाय यू, ये पैसिव वॉइस हो गया किसका, हैव यू टेकन टी। इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, हैज़ टी बीन टेकन बाय यू, उसका पैसिव वॉइस हो गया।
इसका पैसिव वॉइस ये हो गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हैज़ राम टू वॉश क्लॉथ्स। यहाँ देखो एक सेंटेंस दे रखा है, आप इसमें देखिए क्या होगा। हैज़ राम टू वॉश क्लॉथ्स, तरीका आपने वही करेंगे, अपने तो वही करेंगे। क्या इसका फार्मूला क्या करें कि पहले अपने इसका असर्टिव सेंटेंस बनाए। असर्टिव सेंटेंस में ये सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। रख दें, लो रख दी, क्या हो जाएगा? राम हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स। ये लो, राम हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनेगा? ये तो इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव में अपने आप ये इसकी पहले स्टडी कर चुके हैं। इन्फिनेटिव में क्या करते हैं अपने, ये रहा ऑब्जेक्ट क्लॉथ, क्लॉथ के साथ में क्या आएगा? हैव टू बी वॉश्ड बाय राम। ये लो इसका, क्योंकि इन्फिनेटिव में क्या करते हैं? टू वॉश का क्या हो गया? टू बी वॉश्ड बाय, किसके द्वारा धोए जाते हैं? टू बी वॉश्ड बाय राम, टू बी वॉश्ड बाय राम। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ है, क्लॉथ हैव। अब यहाँ पे हैव हो गया, क्लॉथ हैव टू बी वॉश्ड बाय। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ अपने। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये तो इसका पैसिव वॉइस हो गया। अपने असर्टिव हैज़ राम टू वॉश क्लॉथ्स, इस सेंटेंस का सबसे पहले अपने क्या किया? असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। हैज़ को ले गए राम के बाद, क्या हो गया? राम हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स। राम हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स, इसका पैसिव वॉइस क्या कर दिया? क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय राम। अब इसका यदि अपने को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय राम। अब इसका यदि अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और वो भी कौन सा? ये कौन सा था? ये वो था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, सहायक क्रिया से शुरू होने वाला था। तो सहायक क्रिया को बाहर निकाल दें, बस सहायक क्रिया को बाहर निकाल दें। क्लॉथ्स हैव क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड बाय राम। हैव क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड बाय राम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट और सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। Why is Ram making a noise? ये सेंटेंस देखो आप, ये सेंटेंस कैसा नजर आता है? Why is Ram making a noise? कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। एक्टिव वॉइस में क्या है? इंटेरो। कहाँ से पता लगा? ये कहाँ से पता लगा? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है? सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला है? सहायक क्रिया से शुरू होने वाला तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है। अब इसको अपने कैसे करेंगे? मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। पहले आप इसका एक असर्टिव सेंटेंस बना लो, इज को ले जाओ आगे। राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़, राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़। ये लो, राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी की पैसिव वॉइस बना लो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी की पैसिव वॉइस बना लो, क्या हो जाएगी? ए नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाय राम। ए नॉइज़ इज़, बी का कौन सा फॉर्म आ गया? बीइंग। आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। राम इज़ मेकिंग ए नॉइज़, ए नॉइज़ इज़ बीइंग मेड बाय राम। अब यदि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं?
इज को निकाल दो, सहायक क्रिया को बाहर निकाल दो। इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय राम। ये लो, इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय राम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव ऊपर भी है जिसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है। ये इंटेरोगेटिव कौन सा था? प्रश्नवाचक शब्द वाला था। और ये कौन सा है? सहायक क्रिया से शुरू होने वाला। तो इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द और लगा दो। वाई इज ए नॉइज, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा था? वाई इज ए नॉइज बीइंग, बाकी सेम ही आ जाएगा। इज, वाई शब्द जोड़ दिया, इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय राम। ये लो, तो पैसिव वॉइस क्या हो गया? वाई इज राम मेकिंग ए नॉइज। पैसिव वॉइस क्या हो गया? वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय राम। इस प्रकार से हो गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसका, नेक्स्ट और ले लेते हैं। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये अपने कर रहे हैं। Where have Ram done homework? Where has Ram, ये सेंटेंस देखिए जरा। Where has Ram done homework? वेयर हैज़, आप ये देखिए सेंटेंस किस तरह का है? इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्लियर हो गया? कैसे पता लगा आपको? आपको पता लगा कि पीछे क्या है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, आपने पहचान लिया। प्रश्नवाचक है तो कौन सा है? प्रश्नवाचक शब्द वाला है। कौन सा है? प्रश्नवाचक शब्द वाला है। तरीका वही अपने इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले अपने इसका बनाओ असर्टिव सेंटेंस। राम हैज़ को ले जाओ आगे, राम हैज़ डन होमवर्क। ये असर्टिव सेंटेंस था, मूल सेंटेंस यही था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, होमवर्क, हैज़ बीन, बी का कौन सा रूप आएगा? बीन। होमवर्क हैज़ बीन डन बाय राम। ये है ऑब्जेक्ट, ये बी का फॉर्म आ गया, ये सहायक क्रिया आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये अपने बी का रूप आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये बाय एजेंट आ गया। ये अपने किसका किया? एक असर्टिव सेंटेंस का अपने इसका यूज़ किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके उसका पैसिव वॉइस बना दिया। अब इसका अपने को क्या करना है? अपने पास तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे करोगे? हैज़ को निकाल दो बाहर। हैज़ होमवर्क, हैज़, क्योंकि आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहली विशेषता ये है कि सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से बाहर निकाल देते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। हैज़ होमवर्क बीन डन बाय राम। ये लो, आपने सहायक क्रिया बाहर निकाल दी, इसका मतलब ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब लेकिन अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? अपने पास तो इंटेरोगेटिव वर्ड वाला है ना। तो अपने क्या करेंगे? वेयर शब्द है, जो शब्द दे रखा है वो जोड़ दो। वेयर हैज़ होमवर्क, वेयर हैज़ होमवर्क बीन डन बाय राम। ये लो, अपने पास जो सेंटेंस था वो ये था। क्या सेंटेंस था? वेयर हैज़ राम डन होमवर्क। और इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया? वेयर
इसमें सब्जेक्ट क्या था, राम, वर्ब ये थी, ऑब्जेक्ट ये था। आप लोग पहले टेंसेस पढ़ चुके हैं, वेयर पहले वीडियोस में अपने इसकी चर्चा डिटेल में कर चुके हैं कि किस प्रकार ये कौन सा टेंस है, वेयर हैज़ राम डन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को किस प्रकार एक्टिव वॉइस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा चुका है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले खूब पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ये पहचान होनी चाहिए, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका ये सब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अपने क्या हो गया, होमवर्क अपने आप को पता है ऑब्जेक्ट है पहले आएगा, और साइक्रिया होमवर्क के साथ हैज़ का हैज ही आएगा। वेयर हैज़, बी का कौन सा रूप आता है, बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय एजेंट बाय राम कर दिया। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बस एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और उसी के साथ अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का पहला स्टेप अपना यहाँ समाप्त होता है। when does राम make tea, ये सेंटेंस है। when does राम make tea, when does राम make tea। अब आप इसमें ये देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। कैसे पता लगा पीछे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बड़ा सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, साइन है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन द एंड ऑफ सेंटेंस वी फाइंड, इट मीन्स इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पीछे आपको मिल गया। अब इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है, क्यों इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, किससे शुरू होता है, साइक्रिया से शुरू होता है। साइक्रिया से शुरू हो गया, पहली बात ये। साइक्रिया के साथ में दूसरा स्टेप, दूसरा टाइप कौन सा है, उसके साथ कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो सकता है। तो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक शब्द वाला है। तो इसको अपने वही स्टेप इस्तेमाल करेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो अपने आप। व्हेन डज राम मेक टी, तो राम, अब इसका असर्टिव बना के देखो, इसका असर्टिव बना के देखो, राम मेक्स टी, राम मेक्स टी, ये असर्टिव। इसका पैसिव वॉइस बनाओ आप, पैसिव वॉइस बनाओ, टी इज मेड बाय राम, टी इज मेड, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय राम, टी इज मेड बाय राम, ये हो गया। उसके बाद आप ये देखो इसमें क्या करें अपने, अब यदि इसका ये एक असर्टिव सेंटेंस था, अब इसका टी इज मेड बाय राम, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, साइक्रिया को बाहर रखते हैं। तो इसकी साइक्रिया निकाल दो बाहर, क्या होगी, इज टी मेड बाय राम। आपको कौन सा सेंटेंस दिया गया था, आपको सेंटेंस दिया गया इंटेरोगेटिव, लेकिन इंटेरोगेटिव भी कौन सा था, प्रश्नवाचक शब्द वाला था। तो प्रश्नवाचक शब्द वाला है तो प्रश्नवाचक शब्द लिखो ना अपने, ये लो जोड़ दो, व्हेन इज टी मेड बाय राम, मेड बाय राम। तो ये आपके सामने हो गया, व्हेन डज राम मेक टी, व्हेन इज टी मेड बाय राम, इस तरह से आपके सामने हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने क्या बात कर ली, अपने ये किया कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है तो वो कौन सा है, वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। कैसे पहचान करोगे, पीछे इंटेरोगेटिव साइन आपको मिलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, साइक्रिया से, पहला टाइप यही है। दूसरा टाइप है प्रश्नवाचक शब्द का। पहला टाइप क्या है कि अपने वो किससे शुरू होता है, साइक्रिया से, साइक्रिया से शुरू होता है या प्रश्नवाचक शब्द से। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले आप, यदि आपके पास समय है, प्रैक्टिस कम है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। प्रैक्टिस खूब हो जाती है तो उसके बाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसा करने की। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको असर्टिव सेंटेंस बना दिया, राम मेक्स टी। राम मेक्स टी की पैसिव वॉइस क्या होगी, टी इज़ मेड बाय राम। अब इसका टी इज़ मेड बाय, ये मूल सेंटेंस ये था, मूल सेंटेंस ये है, T
टी इज़ मेड बाय राम, और इसका जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया क्या है, इज, इसको बाहर निकाले, इज टी मेड बाय राम। और यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई दे रखा है तो व्हेन इज टी मेड बाय राम, अपने ये हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, शायद आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला स्टेप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा सकता। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें देख सकते हो हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। डू यू मेक टी, उसमें टी है ना ऑब्जेक्ट, डू यू मेक टी, उसमें क्या है, टी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें है क्या, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड ऐसे हैं जैसे व्हाट है, हाउ है, हाउ मैनी है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस का क्या करेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इसी से शुरू कर देंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल है। इज एम आर जो है इसमें बी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इज एम आर क्या मूल रूप से क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया आपको पता है, सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया का गुण रखती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको बाहर निकालते हैं, जहाँ नोट आना होता है सहायक क्रिया के साथ आता है, तो उसका अपना गुण है, वो तो रहेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट, टीच का क्या होगा, टॉट। इज एम आर में से क्या आएगा, स्टूडेंट के साथ क्या आएगा, आर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू। और देख लो, हाउ मैनी का ही और देख लो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड यू किल। ये लो, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड यू किल। यदि ये सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, इसका अपने को कुछ नहीं करना, हाउ मैनी का वैसे ही, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर किल्ड बाय यू। ये लो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर किल्ड बाय यू। तो इस प्रकार से हाउ मैनी शब्द जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट प्राय नहीं होता है। व्हाट से भी हो सकता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप इसमें बताइए क्या है, व्हाट आर यू डूइंग। इंटेरोगेटिव तो है लेकिन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका क्या करोगे, वैसे का वैसे ही, व्हाट इज डन बाय यू। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। आप इसमें देखो टेंस पहचान लो कौन सा है, कंटिन्यूस है, उसमें बीइंग आएगा। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, टेंस के मुताबिक बी फॉर्म तो आएगा, आपको पता है। सहायक क्रिया इसमें क्या होती है, इज एम आर होती है, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ओके, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। और देख लो, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट, चलो टेंस बदल देते हैं, व्हाट वाज राम टेकिंग। ये लो, मैं सेंटेंस बदल देता हूँ, टेंस ही बदल देता हूँ। व्हाट वाज राम टेकिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट वाज बीइंग टेकन बाय राम। व्हाट वाज बीइंग टेकन बाय राम। आप इसमें देख लीजिए, आपको टेंस तो पहचानना पड़ेगा, कंटिन्यूस है, उसमें बीइंग आएगा।
वाज वर्ब उसकी सहायक क्रिया होती है, आपने लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाय एजेंट। बाय एजेंट राम हैं तो बाय राम आ गया। व्हाट वाज बीइंग टेकन बाय राम। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता और उनका अपने इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट और ले लेते हैं, हु से शुरू होने वाले। हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश। अब ये देखो, हु टीच यू इंग्लिश। अब इस तरह का कोई स्टूडेंट आपको सेंटेंस मिलता है, इंटरोगेटिव है, आपने पहले किया इंटरोगेटिव जनरल। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, आपने वो भी कर दिया। प्रश्नवाचक शब्द वाला भी कर दिया। कुछ ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी आपने कर दिया। नेक्स्ट टाइप जो है हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश, तो हु किस में बदल जाता है? बाय होम में। किस में? बाय होम में। बाय होम। बाय होम आर यू टॉट। आर यू टॉट। By whom are you taught English? By whom are you taught English? आप इसमें देखिए, who किस में बदला? by whom में। who किस में बदला? by whom में बदला। who को आपने by whom में कर दिया। by whom are यू के साथ क्या आएगा? आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या इज एम आर की तिगड़ी होती है। आर के साथ क्या आएगा? यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। बाय हुम आर यू टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म में क्या होगी? टॉट हो गया। इंग्लिश का इंग्लिश पढ़ा है अपने। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो इस प्रकार से हु किस में बदलता है? बाय हुम में। बाय हुम में किस में बदलता है? Who bought? Who bought the car? यहां पे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। Who bought the car? अब इसका क्या करोगे आप? By whom? By whom? टेंस कौन सा है ये? पास्ट सिंपल है। कौन सा है? पास्ट सिंपल है। By whom was car bought? 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 तो इसके आपके सामने है। हु किस में बदल जाता है? बाय हुम में। किस में बदल जाता है? बाय हुम में बदल जाता है। और इसी प्रकार हुम जो है, हुम, whom do you teach? whom do you teach? ये सेंटेंस है। whom किस में बदलेगा? who में। किस में बदलेगा? who में। किस में बदलेगा? whom do you teach? ये लो अपने इंग्लिश कर देते हैं। हो नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। whom किस में बदलेगा? who में। Who is taught? Who is taught by you? ये लो, Who is taught? आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इज एम आर उसमें आता है। अपने हु के साथ क्या लगा दिया? इज लगा दिया। Who is taught by you? Who is taught by you? Whom do you teach? Who is taught by you? Whom किस में बदल गया? whom किस में बदल गया? who में।